आप सभी संत जन भक्त स्नेहवती माताएं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए इस परम पवित्र श्रावण मास में आपके आस्तिक धार्मिक नगर टौसा ग्राम में चिरंजीव नक्शवीर और उनकी माताजी और उनका संपूर्ण परिवार, उनके भाई सबके द्वारा आए के इन सब महानुभावों के आयोजकत्व में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कथा के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सब जीवों को प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमें इस मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और ज्यादा समय भी हमारे पास नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। आप मन को एकाग्र करें और सावधान होकर के श्रवण करो। इधर उधर ध्यान नहीं ले जाना। अब बड़े भाव से कथा का श्रवण करें। कल की कथा में हमने भगवान शंकर का परम पवित्र परम पावन चरित्र श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ का परिवार कैसा है। एक दूसरे के विरोधी सब भगवान शंकर के परिवार में रहते हैं। वहीं सांप भी रहता है, वहीं चूहा भी रहता है, वहीं शेर भी रहता है, वहीं बैल भी रहता है, वहीं मोर भी रहता है। अब बताओ, ये सब एक साथ रहने वाले हैं? पर शंकर जी के परिवार में सब रहते हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं करता और किसी का किसी से झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप भी चाहते हो कि हमारे घर में झगड़ा न हो। चाहता तो हर कोई ऐसा ही है, पर करता नहीं है। हमारा भी किसी से किसी का झगड़ा न हो परिवार में, तो जैसे शंकर जी रहते हैं वैसे रहो। कैसे रहते हैं शंकर जी? शंकर जी निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहते कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जप हो अनंग अराते। भगवान शंकर दिन रात भगवान का श्री राम 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 नाम का स्मरण करते रहते हैं और शंकर जी स्मरण करते हैं। इसलिए शंकर जी का अनुगमन करते हुए माता जी भी निरंतर स्मरण करती है। माता पार्वती भी स्मरण करती है। सहस नाम सन सुनि शिव बानी जप जे ही पिय संग भवानी। और पार्वती जी तो स्मरण करती हैं, गणेश भगवान भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। महिमा जा सुजानि गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं। वे भी निरंतर भगवान नाम के स्मरण में लगे रहते हैं। क्या कहना, शंकर जी को आजकल के लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। हाँ, शंकर जी के नाम से और ऐसे ऐसे गीत लोगों ने बनाए हैं। थोड़ा ध्यान से हमारी बात सुनना। शंकर जी कह रहे हैं, भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अरे भाई, क्या हो गया हम लोगों को? क्या शंकर जी का चरित्र है, क्या माता गौरा का चरित्र है, क्या उनका परिवार है, क्या भगवान शंकर योगेश्वर हैं, परम वैष्णव हैं। ऐसा लगता है इन गीत वालों को देख करके कि शंकर जी क्या भांग पीने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राम।
और खाली घोटा बनाते हैं, चिलम बनाते हैं, फूंकते रहते हैं, पीते रहते हैं। इन लोगों को नशा अपना पूरा करना होता है। अरे तुम करो, तुम मरो, तुम जो मर्जी करो, शंकर जी को काहे को बदनाम कर रहे हो? शंकर जी भांग पीते हैं। कोई हमें किसी ग्रंथ में आकर के बता दे कि यहां लिखा है कि शंकर जी ने कहीं पी हो। संपूर्ण शिव पुराण को हमने बड़े भाव से और बड़ी सावधानी से उसका अनुगमन किया, पर शिव पुराण में कहीं भांग का वर्णन नहीं। प्यार से बोलो जैसे। न तो कहीं पीने का वर्णन है, न घोटा बनाने का वर्णन है, न चढ़ाने का वर्णन है। भांग को चढ़ाने का कहीं विधान शिव पुराण में हमने तो नहीं देखा। अब कहीं किसी को दिखाई पड़ता हो तो अलग बात। धतूरे के पुष्प का, अर्क के पुष्प का, ये सब का वर्णन है। अन्यत्र कहीं हो किसी ग्रंथ में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि शंकर भगवान नशा करते हैं। नशा हमारी बुद्धि में है और नाम शंकर जी का लगा, और तब कहते हैं कि हम नशा करते हैं, हमारा ध्यान लगता है। इसलिए भैया नशा करने वाले का ध्यान लगता नहीं है। नशा करने वाला हमेशा तमोगुण की ओर जाता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी है, कोई बुरा माने तो कबीरदास जी से माने, हमसे नहीं माने। कबीरदास जी कहते हैं, अमली हो के धरे ध्यान और विषयी हो के कथे ज्ञान, साधु हो के कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। नशा करके कहता है कि हमारा ध्यान लगता है, नशे की पूर्ति करता है, फिर कहता है हम भजन करते हैं, और विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, फिर ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहा है, और सन्यास लेकर के भगवान के मार्ग पर चल करके साधु बन करके संत बन करके और फिर व्यभिचार करता है। कबीरदास जी कहते इन्हें संत न जानो, इन्हें साधक न जानो, इन्हें ठग समझो। इसलिए शंकर जी तो निरंतर नशा करते हैं, राम नाम का नशा करते हैं। अरे उन्हें कहां फुर्सत है भाई कोई भांग पीने की या और कुछ घोटा उटपटांग खाने पीने की, कहां उन्हें फुर्सत है? वे तो निरंतर नाम में लगे रहते हैं। और हमने पार्वती जी को घोटत घोटत हारे। ओ शंकर जी जो अपने आसन बिछाने की आज्ञा भी पार्वती जी को नहीं देते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, निज कर डासी नागरे पोछाला, निज कर डासी नागरे पोछाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे प्रसन्न कृपाला। अपने हाथ से आसन बिछाते हैं। निज कर डासी नागरी पुछाला। अरे भैया जब अपने हाथ से आसन बिछा रहे हैं, गौरा जी को तो आसन बिछाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, क्या वह शंकर भगवान उनको भांग घोटने की आज्ञा देंगे? ये चरित्र तुम्हें शंकर जी का नजर आ रहा है? क्यों अपने गृहिणी को, गृह लक्ष्मी को कहेंगे कि तुम मेरे लिए और मेरे भूत प्रेतों के लिए, सबके लिए भांग घोटो? ऐसे गीतों का हमें तिरस्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे गीतों को न गाओ और न सुनो। ऐसे गीत वालों को नमस्कार करो। क्या भोलेनाथ का चरित्र है, जरा देखिए तो शिव पुराण, देखिए तो लिंग पुराण। कैसा उज्जवल धवल चरित्र है भगवान शंकर का।
ऐसे भगवान भोलेनाथ का चरित्र श्रवण कराया। ये थी मनोजी महाराज के बेटियों के वंश के अंतर्गत ये सब कथाएं आई।